सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब एक शब्दों का समूह जिसका कि एक क्या हो, कुछ अर्थ निकले, तो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम इज ए बॉय, सीता रीड्स ए बुक, तो सीता एक किताब पढ़ती है। तो यहाँ पर क्या है, वर्ड्स का ग्रुप है और जिसके उसका एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है कि सीता एक किताब पढ़ती है या राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय, तो इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये 5 काइंड सेंटेंस के हुए। अब सबसे पहले हम आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस के बारे में आप लोग जान गए कि 5 काइंड्स होते हैं कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले अब हम लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हुआ कि ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, a sentence that makes a statement is called assertive sentence. A sentence that makes a statement, a sentence that makes a statement is called assertive sentence. मतलब ऐसा वाक्य जो किसी के कथन को व्यक्त करता है। मतलब जो चीज़ हम कहते हैं और उसको हम क्या करते हैं, उसको व्यक्त कर देते हैं, तो ऐसे कथन को हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और a sentence that makes a statement is called assertive sentence. ऐसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, I am going to Patna. अब इसमें क्या है कि मैं पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना। तो ये सीधा कथन है कि मैं पटना जा रहा हूँ। इसमें सीधा मैं इस कथन को कह रहा हूँ कि मैं पटना जा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ। तो जो वाक्य
किसी कथन को व्यक्त करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे राम रीड्स ए बुक, सीधा इसमें कथन कह रहे हैं कि राम जो है वह एक किताब पढ़ता है, तो राम रीड्स ए बुक। इसमें हम वक्ता जो है वो अपने कथन को रखता है, और तो इस कथन को हम जो स्वीकार करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और इसमें कोई भी वक्ता जो है वो अपने कथन को व्यक्त करता है, रखता है, तो इसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यू प्ले फुटबॉल, तो तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इसमें सीधा है कि वक्ता जो है वो अपने कथन को रख रहा है, इसीलिए इस वाक्य को, सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसमें दूसरा इसके भेद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें हम किसी भी कथन को उस वक्ता से पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जैसे कहते हैं हु आर यू, तुम कौन हो, व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो ये इंट्रोगेटिव हुआ। जैसे मैं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, तो आई ईट, उसी को इंट्रोगेटिव कहेंगे, तो डू आई ईट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या है कि जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस दैट ask a question is called interrogative sentence. A sentence that ask a question, बच्चे इसमें देख रहे हैं आप कि एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है जाए, तो इस तरह के वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल में जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, इसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में देना पड़ता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, हु इज ही, which class do you read in, अब इसमें आप देख रहे हैं कि हु, व्हाट, which इन सभी वाक्यों में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, वर्ड्स है जिसके द्वारा कि हम प्रश्न पूछते हैं। अब फर्स्ट वाक्य में है हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन हैं,
तो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको हम पहचान नहीं रहे हैं, उसको प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं या तुम कौन हो। व्हाट इज़ योर नेम। अब उसका नाम हम नहीं जान रहे हैं, तो उसको प्रश्न कर रहे हैं कि आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो या आप क्या करते हैं। हु इज़ ही, वह कौन है। अब वह कौन है, उस व्यक्ति को हम जान नहीं रहे, तो इसीलिए उससे प्रश्न पूछ रहे हैं कि वह कौन है। व्हिच क्लास डू यू रीड इन, हमें पता नहीं है कि वह किस वर्ग में पढ़ रहा है, तो हम इसीलिए उससे प्रश्न कर रहे हैं कि व्हिच क्लास डू यू रीड इन, तुम किस वर्ग में पढ़ते हो। तो यहाँ पर इन दिस सेंटेंस who, what and which are interrogative words so this sentence is an interrogative sentence. तो इसमें लास्ट अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगता है। हु आर यू, आप कौन हैं। हु इज ही, वह कौन है। विच क्लास डू यू रीड। जैसे आप ही रीड्स ए बुक, तो यहाँ पर इसमें इंट्रोगेटिव पूछना है कि क्या आप किताब पढ़ते हैं। तो डज ही रीड ए बुक, क्या वह किताब पढ़ता है। तो बच्चे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है वाक्य में, और इसके द्वारा हम किसी को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी तरीक़ा से बनता है। अब सेंटेंस के थर्ड काइंड्स जो होते हैं वह इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। Imperative sentence इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है कि ऐसा सेंटेंस, इसे आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं या अनुरोध सूचक वाक्य भी कहते हैं इसको, जिससे इस सेंटेंस में क्या होता है, कोई चीज़ का आदेश दिया जाता है, अनुरोध आग्रह किया जाता है, या सलाह भी दिया जाता है, या सलाह लिया भी जाता है। इस सब का भाव जिस वाक्य में प्रकट हो, तो ऐसे वाक्य को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आज्ञा या अनुरोध सूचक वाक्य। अनुरोध सूचक वाक्य।
तो इसमें है कि ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, ए सेंटेंस that express an order request or a piece of advice is called imperative sentence. A sentence that express an order, request or piece of advice is called imperative sentence. मतलब ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, आज्ञा, ऑर्डर मीन्स आज्ञा, आदेश, रिक्वेस्ट मीन्स अनुरोध, और पीस ऑफ एडवाइस मतलब सलाह का भाव प्रकट किया जाए, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, अनुरोध और सलाह लिया जाए, आदेश दिया जाए, आग्रह किया जाए या सलाह लिया जाए या सलाह दिया जाए, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आज्ञा या अनुरोध सूचक वाक्य। अब देखिए बच्चे, अब जैसे पहले एग्जाम्पल में सबसे पहले यहाँ ऑर्डर लीजिए। घर में भी आप लोगों को मतलब आपके पेरेंट्स जो हैं, मदर फादर कहते होंगे, जो भी नाम आपका होगा, राम या श्याम या मोहन, मोहन ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मोहन एक गिलास पानी लाओ। तो यहाँ आपको क्या दिया जा रहा है, एक आदेश दिया जा रहा है। आपके मम्मी पापा या टीचर जो भी हैं, पढ़ते होंगे ट्यूशन में, तो कहता होगा मोहन ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाइए। तो उसमें वहाँ आपको आदेश दिया जा रहा है कि आप एक गिलास पानी लाइए। ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ आदेश हो गया आपका। अब दूसरा लीजिए, रिक्वेस्ट में आग्रह। आपको विद्यालय जाते हैं, वहाँ आप किसी कारणवश पेंसिल भूल गए, पेन भूल जाते हैं, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, तो आपको किसी बच्चे से पेन लेना है या टीचर से पेन लेना है, तो सर प्लीज़ गिव मी ए पेन, या किसी अपने फ्रेंड को कहना है कि प्रिंस प्लीज़ गिव मी ए पेन, प्रिंस कृपया मुझे एक कलम दो। तो उससे तुम अनुरोध कर रहा है, आग्रह कर रहा है कि एक कलम देने का। तो प्लीज़ गिव मी ए पेन। तो ये आपका रिक्वेस्ट हुआ, प्लीज़ गिव मी ए पेन। यहाँ पर आप किसी से कलम मांग रहे हैं, उससे अनुरोध कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका रिक्वेस्ट। अब आप किसी को सलाह देने जा रहे हैं, मान लीजिए एडवाइस दे रहे हैं। घर में कोई बीमार है,
मम्मी या पापा जो भी हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, तो आप उसको क्या कहिएगा? ग्रैंड मदर टेक मेडिसिन इन टाइम। दादी माँ समय पर दवा ले लेना। तो उनको सलाह दे रहे हैं आप। तो टेक मेडिसिन इन टाइम। तो ये आपका क्या है? एडवाइस है कि समय पर आप उनको मेडिसिन लेने के लिए सलाह दे रहे हैं। तो यही है, इसमें आदेश है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है और एडवाइस है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो इस तरह के वाक्य को हम क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब जैसे तुमको आदेश दे रहे हैं, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। तो वहाँ नहीं जाने का आदेश दिया जा रहा है, डोंट गो देयर। तो वहाँ सलाह दिया जा रहा है कि तुम मत जाओ। अब जैसे है कि प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरा मदद कीजिए। तो यहाँ आग्रह किया जा रहा है, प्लीज़ हेल्प द पुअर। तो यही आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इस तरह का वाक्य जब रहेगा बच्चे, तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस समझना है। तो इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, यही इस वाक्य में, जिस वाक्य में रहे तो इस तरह के भाव प्रकट हो, तो इस तरह के वाक्य को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। थैंक यू बच्चे, बहुत अच्छा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा